बच्चे, जीवन का यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ हर आत्मा को अपने कर्मों की परीक्षा देनी होती है। जब तुम अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हो तो समझो यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने का समय है। मैं हमेशा कहता हूँ, जिसे अपने ऊपर विश्वास है और मुझ पर भरोसा है, उसे कोई भी शक्ति डिगा नहीं सकती। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी जीवन में समस्याएं आए, भय मत करो, डर को अपने भीतर हावी मत होने दो। याद रखो, भय वही पनपता है जहाँ विश्वास की कमी होती है। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो तुम्हारे पूर्वजों से विरासत में मिली है। उन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना किया, कितने संघर्ष किए, लेकिन कभी हार नहीं मानी। वही वीरता और लड़ने का जज्बा आज तुम्हारे रक्त में प्रवाहित हो रहा है। इसलिए जब भी तुम्हारे सामने अंधकार हो तो दीपक की तरह जल उठो। अपनी सोच को सकारात्मक रखो, अपने शब्द में प्रेम रखो और अपने कर्मों में निष्ठा रखो। बच्चे, याद रखो, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आती है। कोई भी दुख स्थायी नहीं होता। जैसे रात्रि के बाद प्रातः होती है, वैसे ही हर कठिन समय के बाद उजाला आता है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने मन को शांत रखना है। जब मन अशांत होता है तब निर्णय भी गलत होते हैं। इसलिए जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, आंखें बंद कर मेरे चरणों में स्वयं को समर्पित कर दो और कहो, साईं, अब सब आपके हवाले। उस क्षण में मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे हर कदम में। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूँ कि शक्ति केवल शरीर में नहीं होती, असली शक्ति मन में होती है। जब तुम्हारा मन दृढ़ हो जाता है तब कोई भी तूफान तुम्हें नहीं डिगा सकता। इसलिए मैंने कहा है, श्रद्धा और सबूरी, यानी विश्वास और धैर्य। श्रद्धा रखो कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ और सबूरी रखो कि सब कुछ अपने समय पर ठीक होगा। जब समय सही होगा तब तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मेरे बच्चे, जब तुम दुनिया के शोर में खो जाते हो, जब मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं, तब याद रखना, तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश है। वही प्रकाश तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। तुम उस प्रकाश को पहचानो और उसे जगाओ। जब तुम अपने भीतर के ईश्वर को महसूस करोगे, तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हर कार्य में भक्ति होनी चाहिए। जब तुम अपने कर्म को पूजा बना लेते हो, तब सफलता स्वतः तुम्हारे चरण चूमती है। बच्चे, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता। लेकिन एक चीज हमेशा स्थायी है, मेरा आशीर्वाद। मैं हर उस आत्मा के साथ हूँ जो सच्चे मन से मुझे पुकारती है। मैं उसकी रक्षा करता हूँ, भले ही वो यह न समझ पाए कि मैं उसके जीवन में कहाँ कहाँ उसकी सहायता कर रहा हूँ। जब तुम गिरते हो तो मैं तुम्हें संभालता हूँ। जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछता हूँ। जब तुम अकेले महसूस करते हो तब मैं तुम्हारे पास होता हूँ। बस तुम्हें महसूस करने की जरूरत होती है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वो अन्याय है। हर घटना का एक कारण होता है। कभी यह कारण तुम्हें तुरंत नहीं दिखता, लेकिन समय आने पर तुम समझ जाओगे कि वो अनुभव भी तुम्हारे भले के लिए था। इसलिए शिकायत नहीं, कृतज्ञता रखो। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो और जो चला गया उसके लिए शांति रखो। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है,
जब सब दरवाजे बंद हो जाए तब निराश मत होना। मैं वही हूँ जो उस बंद दरवाजे के पीछे एक नया रास्ता खोल देता हूँ। इसलिए अपने कर्म करते रहो, मेहनत और प्रार्थना दोनों साथ रखो। जब कर्म और भक्ति मिल जाते हैं तब चमत्कार होता है। और अंत में मैं तुमसे यही कहूँगा, डरो मत, मैं हूँ ना। तुम्हारा हर कदम मेरे सानिध्य में है, हर सांस मेरे आशीर्वाद से चल रही है। बस विश्वास बनाए रखो, हर स्थिति में सकारात्मक सोच रखो, अपने भीतर के योद्धा को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारे पूर्वजों की विरासत है। उठो, दृढ़ बनो और जीवन की हर परीक्षा में विजयी हो, क्योंकि साईं हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचा रहे हैं जहां तुम्हें होना चाहिए। बच्चे, याद रखो, तुम्हारे मन में जो भय है वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारा असली स्वरूप प्रेम, शांति और प्रकाश है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी पुकारोगे मैं अवश्य उत्तर दूंगा। ओम साईं राम।